Hello students, today we are going to start with our next chapter, that is trigonometric equations, जिसे हम trigonometric phase 2 बोलेंगे. trigonometric phase 1 में हमने trigonometric identities के बारे में पढ़ा था. Now we'll talk about trigonometric equations. trigonometric equations का मतलब है, अगर हम सिंपल सा समझना चाहें कि what is its meaning, तो let us suppose sin x is equals to 0, find the value of x. सिंपल मीनिंग में आप बताओगे कि x इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और x इज इक्वल्स टू 0 रेडियन, आप ये कह सकते हो. ओके, लेकिन आपको पता है कि x कुड बी 180 डिग्री ऑल्सो और इट कुड बी पाई रेडियंस ऑल्सो. फॉर सेम साइन x इज इक्वल्स टू 0 दो आंसर्स हमारे पास हो सकते हैं. दैट कुड बी x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 180, और इट कुड बी x इज इक्वल्स टू 360 ऑल्सो. 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है. तो इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब आपको गिवन होगी, उसको सॉल्व करना है, मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो ये कंपैरेटिवली सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. साइन x इज इक्वल्स टू 0, ये कंपैरेटिवली सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. इससे कम्प्लेक्स भी हमारे पास आएंगी और उन सबको सॉल्व करने के हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे. लेट अस सपोज cos x इज इक्वल्स टू 0, तो यू नो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 और यू कैन सी x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, x विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और इट विल बी इक्वल्स टू 270 डिग्री. ओके, तो इन सब वैल्यूज़ पे cos x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये सब इसके क्या आएंगे, सोल्यूशंस आएंगे, और आते आते ये बहुत सारे सोल्यूशंस आते रहेंगे. तो विल हैव टू डील विद दीज काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और उनको हमने सॉल्व करके डिफरेंट एंगल्स जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने, उनकी वैल्यूज़ पता करनी है. दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर. ओके, so now in this trigonometric equation we will be discussing two things over here. First will be principal solution. अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसके से कुछ सॉल्यूशंस होंगे. तो देयर विल बी टू काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस विल बी देयर एंड देयर विल बी जनरल सॉल्यूशंस. अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे. लेट अस सपोज साइन x इज इक्वल्स टू 0, आपने सिंपल बता दिया कि x इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आप ये भी कह सकते थे कि x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. आप ये भी कह सकते थे कि x इज इक्वल्स टू 360 प्लस 180. आप ये भी कह सकते थे x इज इक्वल्स टू 360 प्लस 360. ये सब के लिए क्या था, साइन x हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. ओके, तो इस तरह के आंसर्स हैं जो ये आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो. आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ क्या है. साइन एक्स का ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिखता है कि नहीं, याद होगा आपको साइन एक्स का ग्राफ जब हमने पढ़ा था. तो 0 डिग्री के लिए, 180 के लिए, ओके, तो देन मीन्स 360 के लिए, ओके, एंड सिमिलरली -180 के लिए, -360 के लिए, एंड सिमिलरली चलते चलते सब के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी. तो मतलब देयर कुड बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑल दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशंस. ओके, तो ऑल दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशंस. ओके, लेकिन इन सॉल्यूशंस में से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं दोज लाई बिटवीन 0 टू 2 पाई. इन सॉल्यूशंस में से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं दोज लाई बिटवीन 0 टू 2 पाई, और वी कैन से 0 टू 360 डिग्री. तो जो सॉल्यूशंस इस कैटेगरी में, इस ब्रांच में लाई करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके, तो मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके जितने भी नंबर ऑफ आंसर्स, इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ आंसर्स कुड बी देयर, तो उन सब आंसर्स को आप क्या बोलोगे कि दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ अवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. लेकिन उनमें से जो 0 से 2 पाई में लाई करेंगे जितने भी सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस विल बी कॉल्ड एज इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन. जैसे cos x इज इक्वल्स टू 0 के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल विल बी पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2. इसके बाद जो 5 पाई बाय 2 आएगा, दैट विल नॉट बी अ प्रिंसिपल सोल्यूशन, दैट विल बी द पार्ट ऑफ जनरल सोल्यूशन. लेकिन वो प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, बिकॉज प्रिंसिपल सोल्यूशन नीड्स टू लाई बिटवीन 0 टू 2 पाई, और दैट नीड्स टू लाई बिटवीन 0 टू 360 डिग्री.
ओके, तो सिमिलरली इफ वी से एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इफ cos थीटा is equals to 1 by 2, we know theta will be equals to either it will be equals to pi by 3 means it will be equals to 60 degree, or it will be equals to 2 pi minus pi by 3 which will be equals to 5 pi by 3. तो या तो pi by 3 पे होगा या कहाँ पे होगा 5 pi by 3 पे होगा. इफ़ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं कि आइदर थीटा इज इक्वल्स टू pi by 3 और थीटा इज इक्वल्स टू 5 pi by 3. और हमें पता है कि दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हैं 0 to 2 पाई में लाई कर रही हैं, तो मीन्स दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमने क्या देखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमने वो सारी वैल्यूज़ देखनी है दोज आर लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई. ओके, अनदर एग्जांपल कुड बी इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू √3 by 2, वी नो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 दो ही होंगे. अगर पाई बाई 3 अगर देखोगे तो देन ऑल्सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई √3 by 2. अगर आप 2 पाई बाई 3 पे देखोगे तो साइन 2 पाई बाई 3 मीन्स साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3. तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 आपको पता होगा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो दैट इज ऑल्सो साइन पाई बाई 3 विच इज इक्वल्स टू √3 by 2. तो इन दोनों के लिए, दोनों एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है √3 by 2. तो मीन्स दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी 0 से 2 पाई में कौन से ऐसे एंगल एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है. वो आप अगर एंगल्स पता कर लोगे तो दोज विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. नेक्स्ट बात आती है जनरल सॉल्यूशन के. जनरल सॉल्यूशन के लिए हम एक पर्टिकुलर फार्मूलाज बनाएंगे जो आपको याद रखने हैं. सिंपली आप उन फार्मूलाज में वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव दोज फार्मूलाज कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, तो हमारा टॉपिक होगा, एंड आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जनरल सॉल्यूशंस के अंदर ही क्या इंक्लूडेड रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. मतलब जनरल सॉल्यूशन एक बड़ा सेट होगा और उसके अंदर ही इंक्लूडेड रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज़ अ स्मॉलर सेट जो 0 से 2 पाई में लाई करेंगे. जो बड़ा सेट होगा दोज विल बी द जनरल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे फॉर साइन एक्स. ओके, फॉर साइन एक्स. ओके, लेट अस सपोज साइन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स. लेट अस सपोज हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यही होगा इसका सोल्यूशन. क्या होगा, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट कुड बी रिटन एज साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू 0. तो वी नो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो 2 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा. तो मीन्स दिस थिंग इंटू दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0. अब दो नंबर्स हैं मेरे पास, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है. तो कब ये a इंटू बी इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है, ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0. अगर दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा देन ओनली ए बी विल बी इक्वल्स टू 0, अदरवाइज नॉट. तो मतलब अगर इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये वाली चीज़ 0 है, अदरवाइज साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज cos of x plus y upon 2 is equals to 0 और sin of x minus y upon 2 is equals to 0. cos of x plus y upon 2 is equals to 0 और sin of x minus y upon 2 is equals to 0. हमने पढ़ा था कि साइन 0 कब होते हैं, साइन 0 होता है 0 पे, 180 पे, 360 पे. तो मीन्स दे आर 0 एट n पाई. तो दैट मीन्स x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n पाई, यही होगा.
एक्स माइनस वाई अपॉन टू किसके बराबर आएगा, एन पाई के बराबर आएगा। उसी तरह से कॉस ज़ीरो कब होता है, कॉस ज़ीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे, तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाय टू। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कॉस कब ज़ीरो होता है, पाई बाय टू पे होता है, 3 पाई बाय टू पे होता है, 5 पाई बाय टू पे होता है, देन 7 पाई बाय टू पे होता है, और सिमिलर चीज़ माइनस के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होती है। तो मतलब एक्स प्लस वाई बाय टू अगर ज़ीरो आ रहा है, इसका कॉस ज़ीरो आ रहा है, तो मीन्स एक्स प्लस वाई अपॉन टू विल बी 2n+1 इंटू पाई बाय टू। अगर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू ज़ीरो आ रहा है, तो मीन्स एक्स माइनस वाई अपॉन टू विल बी इक्वल्स टू एन पाई। तो दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय टू इंटू टू माइनस वाई, एंड सिमिलरली एक्स विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई। दो आंसर्स आ गए हमारे पास एक्स के, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो दैट मीन्स 2n+1 पाई माइनस वाई, एंड दिस इज 2n पाई प्लस वाई। मैंने आपको बताया था कि 2n+1 हम कब यूज़ करते हैं ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2n हम कब रिप्रेजेंट करते हैं इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन दोनों आंसर्स को अगर हमने कंबाइन करना है तो हमें देखना है कि व्हाट इज़ देयर एडिशन। नाउ दिस मीन्स सारे के सारे ऑड नंबर्स, दिस मीन्स सारे के सारे इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स भी अपना आंसर है, इवन नंबर्स भी आंसर हैं, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तब भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये ज़ीरो हो गया तब भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मीन्स ऑड नंबर भी अपना आंसर है, इवन नंबर भी अपना आंसर है। तो मीन्स टोटल सेट क्या बन गया, एन पाई मीन्स सारे के सारे नंबर्स, चाहे वो ऑड हो चाहे वो क्या हो इवन हो, दोनों के दोनों क्या अपना आंसर है। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि अगर यहाँ पे ऑड था तो साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, अगर इवन है तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इसे लिखने का बड़ा अच्छा तरीका है, मैं लिखूँगा -1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। अगर n क्या होगा इवन तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अगर n क्या होगा ऑड तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करने का तरीका क्या है, दिस थिंग। तो मीन्स अब से अगर आपको कोई आंसर, कोई इक्वेशन मिलेगी कि इन विच साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, सिंपली एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। नाउ दिस इज द जनरल सोल्यूशन for sin x is equals to sin y. This is the general solution for sin x is equals to sin y. अगर ये चीज़ हो रही है, आपको कभी मिलती है sin x is equals to sin y, तो सिंपल x is equals to n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। वाई कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब इसमें से ही जब आप n इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपके पास प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा। आपने देखना है कि n इक्वल्स टू 0 रखने पे क्या ये 0 से 2 पाई में आ रहा है, अगर ये आएगा तो दैट इज़ अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। अगर n इज इक्वल्स टू 1 रखने पे भी वो 0 से 2 पाई आ रहा है, देन ऑल्सो इट्स अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस। लेट अस सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x is equals to √3/2. Find principal and general solution of sin x is equals to √3/2. अब क्या गिवन है, sin x is equals to √3/2। आपने देखना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल है जिसके लिए sin x की वैल्यू √3/2 बनती है। कौन सा एंगल है ऐसा, sin x is equals to sin π/3। √3/2 कब होता है साइन, जब एंगल कितना हो, π/3। तो दैट मीन साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन π/3। अब अपना फॉर्मूला क्या कहता था कि इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। तो अब y की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई मुझे, अगर आप इस फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या भी π/3। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू π/3। तो सिंपल दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल्स टू √3/2। अगर आपको इक्वेशन गिवन है sin x इज इक्वल्स टू √3/2, उसका जनरल सोल्यूशन क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस
-1 raised to the power n into pi by 3. Okay, now we'll see if n is equals to 0 तो ये क्या आएगा, x is equals to pi by 3. If n is equals to 1, x is equals to pi minus pi by 3 which is equals to 2 pi by 3. If n is equals to 2, तो 2 pi plus pi by 3 which becomes equals to 7 pi by 3. Okay, now we see pi by 3 lies between 0 to 2 pi, 2 pi by 3 lies between 0 to 2 pi, but 7 pi by 3 does not lie between 0 to 2 pi. Okay, तो ये सिर्फ दो ही आंसर्स हैं जो 0 से 2 pi में लाई कर रहे हैं, तो मीन्स दीज टू आर अवर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन से बन गए, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3, और जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू पाई बाय 3. ओके, सो दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज अवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन. सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मुझे sin x इज इक्वल्स टू √3/2 गिवन है, तो आपने पता करना है कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा एंगल है जिसके लिए ये क्या बन रहा है, √3/2 बन रहा है. तो अब वहीं से आप क्या कर दोगे, एंगल देखना शुरू कर दोगे. लेट्स सपोज मेरे पास हो फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू -1/2. तो मतलब आप क्या लिखोगे, sin x इज इक्वल्स टू -1/2. दिस इम्प्लाइज sin x इज इक्वल्स टू, अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा एंगल है जिसके लिए साइन क्या बन रहा हो, -1/2. तो माइनस कब बनता है, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2 के लिए, पाई प्लस पाई बाय 6 के लिए बनेगा, बिकॉज हमें पता है कि साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है, क्योंकि साइन ने सबसे पहले नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होना है, तो दैट मीन्स साइन ऑफ 7 पाई बाय 6, बिकॉज 7 ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 6 मीन्स -1/2. ओके, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है जिसके लिए साइन -1/2 बन रहा है, दैट इज 7 पाई बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6. तो मीन्स सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 7 पाई बाय 6. तो विल राइट इट लाइक साइन x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 7 पाई बाय 6. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 पाई बाय 6. तो दिस सिंपली मीन्स x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 7 पाई बाय 6. ठीक है, n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 7 पाई बाय 6 ओवर. ओके, इस 7 पाई बाय 6 को आप क्या लिख सकते हो, कोशिश करो कि जो आप यहाँ पे एंगल इंक्लूड करोगे वाई, दैट मस्ट बी एन एक्यूट एंगल. आप उसे क्या रख के चलो, दैट एंगल मस्ट बी लेस देन पाई, एक्यूट नहीं, दैट एंगल मस्ट बी लेस देन पाई. तो 7 पाई बाय 6 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू माइनस पाई बाय 6, बिकॉज 7 पाई बाय 6 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6. ओके, तो this angle could also be written as minus pi by 6, or this answer could be n pi plus -1 raised to the power n into minus pi by 6 over. Okay, अगर आप n is equals to 0 रखोगे तो आंसर विल बी 7 pi by 6 और इट विल बी माइनस पाई बाय 6. लेट अस सपोज ये अपना आंसर आ गया. अब हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन भी पता करने हैं. प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए अगर आप करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, n इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं n इज इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो दिस आंसर विल बी 7 पाई बाय 6. अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो दैट विल बी पाई माइनस 7 पाई बाय 6, तो दैट बिकम्स माइनस पाई बाय 6. ओके, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 रखूँगा तो दिस विल बी 2 पाई प्लस 7 पाई बाय 6. तो ये एंगल 0 से 2 पाई में नहीं लाई कर रहा, तो दैट विल नॉट बी अवर आंसर. बट ये दोनों एंगल्स 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, तो मीन्स दे आर अवर answers. These are our principal solutions. Okay, तो आपने
इसके बारे में अगर आप नहीं सोचना चाहते तो ना मत सोचिए, सिंपल आप सोचिए कि कौन सा एंगल है जिसके लिए ये -1/2 बन रहा है, दैट इज़ 7π/6। तो हैंस आप यहाँ पे 7π/6 पुट करोगे तो दीज आर अवर प्रिंसिपल सोल्यूशन। 7π/6 एंड -π/6, दीज टू आर अवर जनरल सोल्यूशन, बिकॉज ये भी 0 से 2π में लाई कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन 0 से 2π। ओके, या आप ऐसा कहोगे -π/6 को लिखने का तरीका क्या है, देखिए -π/6 यहाँ से आएगा एंगल, दिस इज -π/6। तो अगर आप बिल्कुल हम एग्जैक्ट वे में देखना चाहें तो ये वाला एंगल भी इसी के बराबर है, ठीक है। तो दिस एंगल इज 2π -π/6 विच इज़ इक्वल्स टू 11π/6। अगर आप इसे पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं कि ये एंगल कैसे -π/6 कैसे 0 से 2π में लाई कर रहा है, तो -π/6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 11π/6, तो दिस कोड आंसर कुड बी 11π/6। तो आप बोलोगे कि 7π/6 एंड 11π/6 आर माई आंसर्स। Okay, so this is how to find out the principal solution and general solution of the trigonometric equations. ये हमने अभी तक पढ़ा how to find the principal and general for sine. Let us talk about the cos also. If cos x is equals to cos y, find x in terms of y. Okay, if cos x is equals to cos y, find x in terms of y. तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सेम cos x minus cos y is equals to 0. What is cos c minus cos d? That is 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 is equals to 0. अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो मीन्स either this is equals to 0 or this is equals to 0. तो that means either sin x plus y by 2 is equals to 0 or sin x minus y by 2 is equals to 0. तो हमें पता है कि अगर sin 0 आ रहा है तो सिंपली इट इज इक्वल्स टू n पाई, तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई। तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई। तो आंसर्स अगर दोनों को कंबाइन करें तो एक में क्या आ रहा है 2n पाई माइनस वाई, एक में क्या आ रहा है 2n पाई प्लस वाई। तो मतलब अवर आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। कब है ये आंसर? व्हेन cos x इज इक्वल्स टू cos y. इफ cos x इज इक्वल्स टू cos y तो x विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो if cos x is equals to 1 by 2, find principal and general solution. If cos x is equals to 1 by 2, find principal and general solutions. अगर हम ये देखें तो हमें पता है कि cos x is equals to cos 1 by 2 कब है 60 डिग्री पे, दैट मीन्स पाई बाई 3 पे। और अभी देखा कि if cos x is equals to cos y, x is equals to 2n pi plus minus y, so that means x is equals to 2n pi plus minus pi by 3. Okay, 2n pi plus minus pi by 3. So that means this is our general solution. तो जनरल सोल्यूशन क्या आ गया अपने पास 2n pi plus minus pi by 3. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में। लेट n इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 3। तो दो आंसर्स आ गए पाई बाई 3 एंड माइनस पाई बाई 3। पाई बाई 3 तो डायरेक्टली 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है, हमें इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है, तो दैट मीन्स दिस विल बी अवर आंसर। अगर हम माइनस पाई बाई 3 के बारे में बात करें तो दिस इज सपोज माइनस पाई बाई 3, तो ये दूसरा एंगल कौन सा है? दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3 विच इज़ 2 pi minus pi by 3, तो which is equals to 5 pi by 3. So that means this angle is also equivalent to 5 pi by 3 and 5 pi by 3 lies between 0 to 2 pi. तो that means principal solution कौन से आ गए हमारे पास pi by 3 and 5 pi by 3. ओके, समझ आई बात?
पॉजिटिव पाई बाय 3 के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है बिकॉज इट विल बी ओवर हियर। लेकिन माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे आ गया, माइनस पाई बाय 3 हमें दिख रहा है, मन की आंखों से दिख रहा है कि दैट लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई, लेकिन एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि ये कैसे लाई कर रहा है, हम इसे दिखाएंगे कि अगर हम माइनस पाई बाय 3 से यहाँ पे आ रहे हैं तो पॉजिटिव 5 पाई बाय 3 से भी तो यहीं पे आ रहे हैं, और ये मुझे कैसे पता चला, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 से। ओके तो जो नेगेटिव साइड एंगल था उसे मैंने किस साइड कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव साइड। तो मीन्स दीज टू आर माई प्रिंसिपल सोल्यूशंस बिकॉज दे नीड टू लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ओके सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल्स टू cos y। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉब्लम्स और tan की जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखेंगे फॉर tan x इज इक्वल्स टू tan y, और फर्दर what are the different type kind of problems those could be there in trigonometric equations, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।